कहीं से भी पढ़ो, फैक्ट इज कि जब तक खुद का माथा नहीं फोड़ोगे कुछ घुसने वाला नहीं है दिमाग में। जब करना नहीं चाहते हो, थ्योरम तो समझ में आ गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे लिखना है कैसे नहीं। ये बताया था ना पिछले क्लास में, थ्योरम कैसे लिखना होता है, किसके कितने मार्क्स मिलते हैं, है ना, इनका सीक्वेंस क्या रखना चाहिए। आपके सिलेबस में ये 3rd नंबर पे है, ट्रायंगल के चैप्टर पे। मोटिवेट if in two triangles the corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional and their triangles are similar। ये एग्जैक्ट आपके सिलेबस में गिवन है। अगर आप यहाँ पे मोटिवेट की जगह पे ये लिख दो, प्रूव दैट, बन गया क्वेश्चन। प्रूव दैट इफ इन टू ट्रायंगल्स द corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional and the triangles are similar। तो अपने आप को प्रिपेयर रखना है हर एक सिचुएशन के लिए। दैट इज, जो आपको प्रूव करना है एंगल 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 पे, इसके जस्ट इनवर्स आना है साइड साइड एंड साइड पे। ठीक है, थोड़ा सा भी मिस्टेक किए तो फिर पूरा थ्योरम रॉन्ग हो जाएगा। इनके मार्क्स तो मिल जाएंगे फिगर्स के, है ना, फिगर गिवन, क्या प्रूव करना है वो लिख लिया, एंड कंस्ट्रक्शन, इनके तो मार्क्स मिल जाएंगे, बट प्रूफ के मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर रॉन्ग हो गया तो। ये सारी चीजें ध्यान रखना। इन टू ट्रायंगल्स द corresponding एंगल्स आर इक्वल, विच मीन्स ये फर्स्ट लाइन क्या है, गिवन टू ट्रायंगल्स corresponding एंगल्स आर इक्वल। तो गिवन में क्या किया जाएगा, दो ट्रायंगल लेट कर लिया हमने, ए बी सी एंड डी ई एफ। गिवन है एंगल ए एंगल बी एंगल सी किसके इक्वल है, डी ई एंड एफ के। और ये लिखने से पहले क्या करना है, फिगर्स को ना ड्रॉ कर लेना, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो करना, बट आई सजेस्ट कि फिगर को पहले ड्रॉ कर लेना ऊपर में, सो दैट जब आप सॉल्यूशन लिखो इसका तो आप रिलेट करते जाओ। ठीक है, सो हमने ये गिवन लिख लिया, उसके बाद चाहो तो आप फिगर ड्रॉ कर लो, ए बी सी डी ई एफ। देन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ये कैसे आएगा, बाय प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस किए ये नहीं आने वाला कि क्या किया क्या नहीं किया। अभी याद है, 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करो। यहाँ पे क्या लिखा है, कट डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी एंड जॉइन पी क्यू। हमने क्या करा, डी पी ए बी के इक्वल ड्रॉ कर दिया एंड डी क्यू ए सी के इक्वल ड्रॉ कर दिया, एंड पी एंड क्यू को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया आपस में। आप यहाँ पे इसके बजाय और क्या लिख सकते हो, ड्रॉ पी क्यू ऑन द साइड डी ई एंड डी एफ। दैट इज, हमें उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को प्रोपोर्शनल दिखाना है एंड उस पे बेस्ड हमें इनको सिमिलर प्रूव करना है। जैसे ये आपका सिलेबस में लिखा हुआ है, अगर हम आपके बुक का देखें, corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं रहेंगे, मे बी इनमें से भी कुछ चेंज कर दे, बट मोस्टली यही रहना चाहिए। मोटिवेट की जगह पे प्रूव दैट कर देगा अगर आएगा तो प्रूव क्या करना है, कहाँ से पता चला, लास्ट लाइन से। फर्स्ट थिंग, sides of triangles are in the same ratio, therefore triangle ABC is similar to triangle DEF by angle 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 similarity criterion। ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, दिस वन, बट ये जरूर लिखना। एंड ये फिगर आपको एक जगह ही ड्रॉ करना है, ये मैंने रेफरेंस के लिए ड्रॉ करा हुआ है। ठीक है, सो फॉर द प्रूफ हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ हमने इस ट्रायंगल को कंसीडर किया एंड इस ट्रायंगल को कंसीडर किया। ओके, AB इक्वल टू DP, AB इक्वल टू DP, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है सेम थिंग, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D। ये गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों ट्रायंगल के एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है, एंड AC इक्वल टू DQ। अगेन हमने कंस्ट्रक्शन में ये लिखा हुआ है या फिर लिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन AC इक्वल टू DQ, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। ये ध्यान रखना, यहाँ पे सिमिलर नहीं है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है।
ठीक है, तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या करा, पहले ABC और DPQ को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ना। अगर ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए एंड हम CPCT से क्या कर सकते हैं, एंगल B एंगल P के इक्वल कर सकते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल P, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया हमने ऑलरेडी। दैट इज इफ एंगल B एंड एंगल P इक्वल हो गए बाय CPCT एंड ऑल्सो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि एंगल B एंगल E के इक्वल है, दैट इज दिस एंगल इसके इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस बोथ आर इक्वल देयरफॉर P इक्वल टू E हो जाएगा, दैट इज एंगल P इक्वल टू एंगल E लिख सकते हैं। एंड एंगल P एंड एंगल E इक्वल हो गए, विच मीन्स PQ एंड EF क्या होंगे, पैरेलल होंगे आपस में, ये यहाँ पे लिखा है। एंड सेम थिंग हमने कहाँ पढ़ा था, थ्योरम नंबर, ना हमने क्या करा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये चेंज हो गया आपस में, PE अपॉन DP, दैट इज इनवर्स हो गया, ये भी बोल सकते हो, इनको हमने इनवर्स कर लिया। अब क्यों इनवर्स किया, क्योंकि हमें इन्हें प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के लिए हमें जो चाहिए हम वो करेंगे, ठीक है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आपको ये लिखना नहीं है, ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए किया है, ठीक है। PE अपॉन DP प्लस 1 कर दिया एंड QF अपॉन DQ, QF अपॉन DQ दोनों साइड क्या कर दिया, प्लस वन ऐड कर दिया, इन कैल्शियम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, PE प्लस DP अपॉन DP इक्वल टू QF प्लस DQ अपॉन DQ, दैट इज इन दोनों का सम एंड इन दोनों का सम, तो ऊपर क्या मिल जाएगा हमें, DE, दिस वन इज DE एंड DF दिस वन, सो ऊपर इनका सम हमें ये मिल गया एंड इनका सम ये मिल गया। नाउ इनको हम क्या करेंगे, अगेन इनको इन्वर्स कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमने क्या करा यहाँ पे, वापस से इनको इन्वर्स कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको इंटरचेंज कर दिया। इनको इन्वर्स करने पे हमें क्या मिला, DE अपॉन DF इक्वल टू DP अपॉन DQ। नाउ हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, वाई, ये देखो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था, दैट इज जो DP है वो किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा, एंड DQ किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। सो सेम थिंग हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, सो हमें क्या मिला, AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, ठीक है, इसको हमने कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। AB को इक्वल कर दिया, AC को इक्वल कर दिया, तो बचा कौन, BC, इसको भी इक्वल कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे अगेन सेम किया, AB बाय DE, AB बाय DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, दिस वन, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, दैट इज from equation 3 we can say that all the sides are in same proportion, therefore triangle ABC is similar to triangle DEF, okay, proof। थ्योरम तो समझ में आ गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। अब आप देखो, अगर सेम थ्योरम आपका पेपर में आ गया तो लिखना कैसे है, ठीक है, ये तो क्लियर है, आप गिवन लिख लोगे, फिगर ड्रॉ कर लोगे, देन क्या प्रूफ करना है ये कर लोगे, देन प्रूफ में देखो, प्रूफ में क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, उसके बाद ये CPCT वाला रीजन को आप स्किप कर देना, ठीक है। आई नो अगर आपको ये याद हो गया है तो स्किप मत करना, अगर याद नहीं हो रहा है ना, कितना प्रैक्टिस कर लिए ये नहीं हो पा रहा है तो स्किप कर दो, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, ये ठीक है। ये कब करना है, जब आपको ये वाला स्टेप याद ना हो रहा हो, ठीक है, याद ना हो रहा हो या फिर कुछ ज़्यादा लंबा लग रहा है या फिर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या फिर आप करना नहीं चाहते हो, तो अगर ये नहीं भी करोगे फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे, जो बताया ये टिक करने के लिए ये करोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। फिगर ड्रॉ कर लिया, गिवन लिख लिया, कंस्ट्रक्शन लिख लिया, क्या प्रूफ करना है ये लिख लिया, उसके बाद एक स्टेप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद डायरेक्ट आ गए यहाँ पे, सिंस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयरफॉर this and then this one then this one, हो गया प्रूफ, आ गया, इतना लिखोगे फिर भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे,
परेशान होने का नीड नहीं है। अगर ये बीच वाला पोर्शन हेक्टिक लग रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है या फिर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट आई सजेस्ट कि आप इसका भी प्रैक्टिस कर लेना लिखने का। अगर नहीं होता है तब वो ऑप्शन रखना, ठीक है। ये थ्योरम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें भी सेम ही करना है, बट हमें कैसे जाना है, रिवर्स ऑर्डर में जाना है। हमें इससे पहले वाले थ्योरम में क्या गिवन था, एंगल इक्वल है, यहाँ पे क्या गिवन है, साइड्स रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो हमने इससे पहले वाले पे क्या करा, प्लस करा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसको सॉर्ट कैसे करेंगे, ये सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। NCERT.solution को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा और स्कूल में टॉप करें।